हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट अहेड ऑफ 99% ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। पर्सनली मैंने अपने 10 साल के करियर में ऐसे लोग भी देखे हैं जो 10 साल से सेम लेवल पे है, ऐसे लोग भी हैं जिनका 10 साल में ग्रोथ लीनियर रहा है, और ऐसे लोग भी हैं जो 10 साल में वीपी या स्टाफ इंजीनियर या हायर पोजीशन पे गए हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्किल है एक्सपर्ट बनो एक टेक्नोलॉजी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप जावा सीख रहे हो या फिर डॉटनेट सीख रहे हो या फिर आप फ्रंट एंड की तरफ हो, किसी एक फ्रेमवर्क या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जरूर एक्सपर्ट बनो। आपने सुना होगा कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो ये हमें नहीं बनना है। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ी पाइथन आती है, थोड़ा जावा आता है, थोड़ा डॉटनेट, थोड़ा फ्रंट एंड, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा ताकि आपकी कंपनी या प्रोजेक्ट में पता हो कि भाई अगर जावा में कोई इशू है तो इस बंदे के पास जाओ। तो आप गो टू पर्सन होने चाहिए किसी एक टेक्नोलॉजी के लिए। तो जब मैंने भी करियर शुरू करा था तो डॉटनेट से शुरू करा, फिर मैंने एंगुलर सीखी, फिर थोड़ी जावा सीखी, फिर थोड़े डेटाबेस सीखे, राइट। तो मैं काफी चीजें सीखने का ट्राई कर रहा था। उससे कुछ इतना आपके करियर ग्रोथ में एडवांटेज नहीं होता जब तक आप गो टू पर्सन नहीं बनते किसी एक टेक्नोलॉजी में। तो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोंट बी अफ्रेड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। मतलब कि अगर आप जावा में एक्सपर्ट हो और स्प्रिंग बूट आपको आता है, राइट, तो आपको भी पता है कि स्प्रिंग बूट हमेशा लाइफ टाइम नहीं रहेगा। नए फ्रेमवर्क्स आएंगे, लाइक वर्टेक्स आ रहा है, क्वार्कस आ रहा है, और अदर रिएक्टिव प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स लॉन्च होते ही रहते हैं। तो अगर आप जावा स्प्रिंग बूट में एक्सपर्ट हो और आप अगर बाकी फ्रेमवर्क्स को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, उनसे डर रहे हो, राइट, तो आपका ग्रोथ कभी भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लाइक क्लाउड आ रहा है, डॉकर आ रहा है, राइट, रिएक्टिव फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, तो उनको आप जरूर ट्राई। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है चूज योर ट्राइब। मतलब कि जिन लोगों के साथ आप रहते हो पूरा दिन, जिन लोगों के साथ काम करते हो, जिन लोगों के साथ बात करते हो, राइट, तो वो जो आपका सर्कल है वो आपको केयरफुली चूज करना है। अगर आपका सराउंडिंग ही गलत है तो आप कभी भी सही नहीं बन सकते। तो अगर हम स्टीव जॉब्स का एग्जांपल लें तो उसका जो ट्राइब था इतना स्ट्रांग था जिसने उसको पुश करा एप्पल इन्वेंट करने के लिए, राइट। तो इसीलिए जिन लोगों के साथ आप रहते हो उसका इम्पैक्ट आने वाले 4 5 10 साल में काफी बड़ा रहता है। विद इन कंपनी भी आपको उन लोगों के साथ रहना है, उन लोगों की मेंटरशिप लेनी है जो आपके ऑलरेडी आगे हैं, मतलब जिनसे आपको सीखने को मिलेगा, थोड़ा आपको पुश मिलेगा। तो फोर्थ सबसे बड़ा स्किल है टाइम मैनेजमेंट। तो हम सबके पास 24 घंटे रहते हैं दिन में, हम सब एक जैसा काम करते हैं, किसी के प्रोजेक्ट में कम काम होगा, किसी में ज्यादा होगा, राइट। तो हमें टाइम मैनेजमेंट जरूर आना चाहिए और हमें बीइंग प्रोएक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी ग्रो कर रहा है। तो हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में क्या चल रहा है जो मैं अपने फ्री टाइम में सीख सकूं। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप वीकली 5 6 घंटा टारगेट एटलीस्ट रखिए कि जिसमें आपको सेल्फ लर्निंग करना है और उसमें आपको टेक्नोलॉजीज जो नई आ रही है उनके बारे में सीखना है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी में क्या आ रहा है तो आप अपनी टीम को सजेशंस कैसे दोगे, राइट। तो फिर तो आप टीम को ग्रो नहीं कर पाओगे, या फिर अपने लीडर को सजेशन ही नहीं दे पाओगे कि मार्केट में ये चीज आई है, अगर हम इसको अपनी टीम में लेके आते हैं तो हमारी टीम की एफिशिएंसी बढ़ सकती है, राइट। तो उसके लिए आपको खुद पहले प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, खुद अपना थोड़ा सेल्फ लर्निंग करना पड़ेगा, खुद आपको देखना पड़ेगा कि कौन से टूल्स फ्रेमवर्क्स मार्केट में नए आ रहे हैं, राइट, जिससे आपकी टीम में, आपके प्रोजेक्ट में, आपकी कंपनी में ग्रोथ हो रहा है। तो उससे आपका इंप्रेशन विद इन कंपनी बढ़ेगा क्योंकि आप उससे टीम एफिशिएंसी लेके आ रहे हो। तो फिफ्थ पॉइंट है कि आपको डोमेन नॉलेज भी साथ साथ सीखना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास रिक्वायरमेंट आ रहा है और आप सिर्फ उसको पकड़ के कोडिंग कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपका कोड कहाँ पे यूज हो रहा है, कौन करेगा, ये फंक्शनैलिटी से कितने लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, राइट। तो अगर आपको आने वाले 5 10 साल में ग्रो करना है तो आपको कस्टमर ऑब्सेस्ड बनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बैंकिंग फील्ड में हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि बैंकिंग कैसे काम करता है, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं बैंकिंग प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेशन बना रहा हूँ पर मुझे इंटरनली पता ही नहीं है कि क्रेडिट कार्ड कैसे यूज होता है, क्रेडिट कार्ड का क्या प्रोसेस है। तो उससे मैं जो बिजनेस आइडियाज हैं वो आने वाले टाइम में नहीं दे पाऊंगा। इसलिए जो भी डोमेन में आप हो, फाइनेंशियल डोमेन में हो या फिर ई कॉमर्स में हो या फिर आप इन्वेंट्री में हो या फिर मेडिकल में हो, कोई भी डोमेन पे आप काम कर रहे हो उसको सीखो कि ये डोमेन इंटरनली कैसे चलता है। बिकॉज विद इन कंपनी आप कोडिंग कर रहे हो पर वो कोडिंग का इम्पैक्ट कहाँ पे है, विद इन बिजनेस स्टेक होल्डर्स उसको कैसे यूज करते हैं, राइट, कंपनी में वैल्यू लेके आने के लिए। तो उसकी आप हैबिट बनाओ
तो स्मॉल हैबिट क्या है जो मैंने भी कुछ साल पहले शुरू करी है कि अगर मेरे पास कोई भी काम आ रहा है तो मैं अपने प्रोडक्ट ओनर या प्रोडक्ट मैनेजर को जरूर पूछता हूँ कि भाई मुझे डिटेल में समझाओ कि अगर ये चीज मैं नहीं करूंगा तो क्या इम्पैक्ट होगा और आज की तारीख में ये चीज कैसे चल रही है, राइट। तो ये दो चीजें आप जरूर पूछिए कि आज की तारीख में ये चीज बिना कोड के कैसे चल रही है। सेकंड चीज, अगर मैं कोड नहीं करूंगा तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो उससे आपको धीरे 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 बिजनेस नॉलेज मिलना शुरू होगा और वो बिजनेस नॉलेज हमेशा आपके साथ रहेगा। तो अगर आपको हायर लेवल पे, कंपनी लेवल पे वैल्यू ऐड करनी है आने वाले टाइम पे, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे कि बिजनेस चलता कैसे है, ये मेरी कंपनी पैसे कैसे कमाती है, मेरी कंपनी कस्टमर्स को क्या वैल्यू देती है। तो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉफ्ट स्किल, राइट। तो हम सबको पता है, हम सब प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं या फिर अगर हम अपने आसपास सराउंडिंग में देखें तो जिसका कम्युनिकेशन बढ़िया रहता है, मतलब कि जो दूसरे लोगों को समझा सकता है, तो उसकी ये क्वालिटी हमेशा काम आती है। तो ये सिर्फ जॉब में नहीं, अगर आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में भी देखो तो आपको काफी बंदे पता होंगे कि जिनका कम्युनिकेशन स्किल या सॉफ्ट स्किल इतना अच्छा है वो आपको कन्विंस कर पाते हैं, राइट। तो मतलब कि उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो कन्विंसिंग पावर है कि वो आपको कन्विंस कर सकते हैं वाया कम्युनिकेशन, राइट। तो ये हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हमें ग्रो करना है हायर लेवल तक। तो आपको सॉफ्ट स्किल आने चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल आने चाहिए कि अपने काम को शोकेस कैसे करना है वो जरूर आना चाहिए। काम सभी कर रहे हैं, पर अगर आप अपना काम राइट टाइम पे राइट बंदों के सामने शोकेस कर दो तो आपका ग्रोथ होना ही होना है। तो ये ऐसा स्किल है जो एक दो महीने में नहीं आता है, इसको सालों लग जाएंगे और इसमें आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, जहां पे भी आपको मौका मिल रहा है आप प्रेजेंटेशन दो, जहां भी आपको मौका मिल रहा है आप पब्लिक स्पीकिंग करो, जहां भी मौका मिल रहा है आप नए फ्लो डायग्राम्स टूल्स बनाओ, राइट। तो उससे आपका धीरे धीरे ये पॉइंट भी कवर हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है इम्प्रूव कल्चर एंड ऑलवेज डू द राइट थिंग। मतलब कि जब भी आप टीम में काम कर रहे हो तो आपका काम कोडिंग करना तो है, पर साथ साथ आपको एक पॉजिटिव एनर्जी भी टीम में लेके आना है जिससे पूरी टीम का कल्चर इंप्रूव हो। ऐसा आपका इमेज नहीं बनना चाहिए कि ये बंदा हमेशा लड़ाई के मोड में रहता है, ये बंदा हमेशा गलत जवाब देता है, राइट, ये बंदा हमेशा यस या नो ही बोलता है और कुछ अपना ओपिनियन ही नहीं देता, राइट। तो ये सब चीजों का काफी इंपैक्ट पड़ता है आपके आने वाले ग्रोथ में। ऐसा आप इमेज बनाइए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, टीम को सजेशन दीजिए, रिकमेंडेशन दीजिए और हमेशा राइट थिंग करिए। राइट थिंग मतलब कि अगर कोई और बंदा कुछ भी डिस्कस कर रहा है तो उससे आप पूछिए कि आप जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो उसके वैलिड डेटा पॉइंट्स है या नहीं। तो कोई भी डिसीजन आपको पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि टीम में हम सबका काम है टू इम्प्रूव द प्लेटफॉर्म या फिर कंपनी। हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट लेके आइए और डेटा ड्रिवन डिसीजन करिए और लास्ट में जो डिसीजन होगा वो हमेशा राइट होना चाहिए ताकि आपका कल्चर इंप्रूव हो। कोई फेवरेटिज्म नहीं चलना चाहिए टीम में, आइडियाज कोई भी शेयर कर पाए। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है पर इसका जो इम्पैक्ट है टीम में काफी बड़ा होता है। तो ये सब पॉइंट्स मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन है, जो भी मैंने पिछले 10 साल अपने जर्नी में देखा है कि क्या क्वालिटी वाले बंदे ग्रो हो रहे हैं, तो मैंने ये पॉइंट्स आपको शेयर किए हैं। होपफुली आपको इससे हेल्प होगा। ये पॉइंट्स अगर आप आज से भी शुरू करोगे तो मे बी 2 3 5 साल आपको लग जाएंगे ग्रोथ के लिए, पर आपका ग्रोथ कंपाउंड होता जाएगा। तो गुड लक ऑन योर जर्नी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।